हेलो गाइस, मैं रोशन सिंह आप लोग का पढ़ाई कर यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए अब हम लोग एक बहुचर्चित वैकेंसी जो यूपी लेखपाल 2021-22 है उसके कट ऑफ से रिलेटेड बात कर लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे वीडियो कट ऑफ से रिलेटेड पड़ गए हैं और अब उसमें सब लोग तो प्रेडिक्शन ही करते हैं। कुछ लोग डेटा के बेस पे करते हैं और कुछ लोग दूसरे के डेटा को चोरी करके फिर दूसरों के वीडियोस को देख के अपना कट ऑफ बना देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ ऐसा बात करने वाले हैं। देखो शुरू में ही मैं वीडियो में बता दे रहा हूँ कि हम इसमें कुछ ऐसी बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा लास्ट तक जाते जाते पूरे वीडियो में। कि आयोग, देखिए मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा कि आयोग जो यूपी SSSC आयोग है जो लेखपाल का एग्ज़ाम कराता है वो पहले ही इस बात को प्रूव कर चुका है कि 85-86 कट ऑफ नहीं लग सकती है, ठीक है। उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं लग सकती है 85-86 से, और इस वैकेंसी में 85-86 कट ऑफ कभी भी नहीं लगेगी, ये भी आयोग का ही कहना है। आइए चलते हैं, मैं बताता हूँ कि कैसे, ठीक है। तो अब अगर बात करें यूपी लेखपाल 2022 के कट ऑफ की, तो देखिए कितने स्टूडेंट्स टोटल मतलब कट ऑफ क्लियर किए थे लेखपाल के लिए। तो टोटल स्टूडेंट्स थे हमारे करीब 2,47,666 या 67 बच्चे थे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अपीयर्ड कितने हुए, कितने बच्चे इसमें बैठ पाए, तो टोटल बच्चे तो ऐसा है नहीं कि 2.5 लाख बच्चे अगर अपीयर्ड हो रहे हैं तो मतलब 2.5 लाख बच्चे अगर कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं पेट का लेखपाल के लिए तो 2.5 लाख बैठ जाएंगे। तो आप लोग को भी पता है कि करीब करीब 80% बच्चे बैठे थे, ठीक है। तो 80% अगर कैलकुलेट किया जाए तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोग देखेंगे तो 1,98,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 1,98,000 अप्रॉक्सीमेटली बच्चे लेखपाल के लिए बैठे थे। अब इस 1,98,000 में भी अब जो मेन 2 वैकेंसीज़ हैं उनके रिज़ल्ट आउट हो गए, ठीक है। लेखपाल के एग्ज़ाम से 1 महीना 2 महीना पहले 2 मेन एग्ज़ाम्स थे, उसके रिज़ल्ट आउट हुए, जिससे बहुत ज़्यादा बच्चे जो पढ़ने वाले क्रीमी लेयर बच्चे थे वो इसको मतलब अवॉइड कर दिए लेखपाल को। मोस्टली लोग देने नहीं गए और कुछ लोग दिए भी तो बहुत ज़्यादा सीरियस होकर नहीं दिए। तो उस वैकेंसीज़ की अगर बात कर लेते हैं तो आप लोगों का UPSI आ जाता है, ठीक है, जिसमें 9,534 लोग थे। एंड आप लोग कंसिडर कर सकते हैं बिहार SI, उसका भी करीब 2,500 वैकेंसीज़ पे फाइनल रिज़ल्ट आउट हो चुका था। अब हम लोग बात करते हैं कि टोटल सीट्स जो लेखपाल में थी वो कितनी थी। तो आप लोगों को भी पता होगा कि 8,085 सीट टोटल थी, जिसमें जनरल की सीट आपकी 3271 थी, OBC की आपकी 2174 थी, EWS 798, SC की 1690 और ST की थी आप लोग की 152, ठीक है। इसको समझने के लिए, अब इस पे कट ऑफ समझने के लिए, और मैं जो कह रहा था आप लोग को शुरू में कि जो आयोग पहले ही प्रूफ कर चुका है कि कट ऑफ इससे ज़्यादा या इतना भी लेखपाल में नहीं लग सकती है, हम लोगों को 2021 के पेट के एग्ज़ाम्स पे जाना पड़ेगा कि वहाँ का डेटा उठाना पड़ेगा। तो उस डेटा से अगर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो पेट 2021 में आप लोग को भी ध्यान होगा तो अप्लाइड फॉर्म करीब करीब कितने थे, तो करीब करीब 21 लाख अप्लाइड फॉर्म थे, 21 लाख, ठीक है। अब उस 21 लाख में से अपीयर्ड बच्चे कितने हुए, तो 18 लाख अप्रॉक्स बच्चे जो है एग्ज़ाम देने पेट का आए 2021 में। अब 18 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि 2-4 महीने पहले एक सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, PET के अधीन थी वो वैकेंसी, ठीक है। तो सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी में टोटल सीट्स कम थी, 76 सीट्स थी, आप लोगों को अगर ध्यान हो तो उस 76 सीट पे मात्र, ध्यान दीजिएगा बात पे, मतलब गौर फरमाइएगा कि मात्र 76 सीट्स पे जो कट ऑफ लगी, इतने कम सीट पे जो कट ऑफ लगी वो लगी थी 86.17। ओके, मैं सप्लाई इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूँ, यूपी SSSC के अधीन जो PT के अधीन हुआ था, उसमें जो कट ऑफ लगी थी 76 सीट्स पे वो लगी थी 86.17। वो भी किस कैटेगरी में, जनरल, OBC और EWS, तीनों में 86.17 की कट ऑफ लगी थी, मतलब 86 अगर कंसीडर करें तो ये लगी थी सप्लाई इंस्पेक्टर में। तो आप लोग ये बताइए मुझे कि जब PT 2021 का एग्ज़ाम
आप सब ने जो लोग लेखपाल में अपीयर हुए सब लोग दिए थे, तो इतना इजी पेपर था। मतलब आप लोगों को भी पता होगा कि एज़ कंपैरिजन टू इवन लेखपाल ऑल्सो वो पेपर काफ़ी आसान था, ठीक है। तो सब बच्चे अच्छा स्कोर कर सकते थे और किया भी, बहुत लोगों ने किया भी। तो इतना इजी पेपर था पेट का, उसके बावजूद आप लोग का जो आंकड़ा है, ये जो डेटा बता रहा है कि मात्र 2116, मतलब करीब करीब बस 2100 बच्चे थे कितने में से, उन 18 लाख बच्चों में से जिन्होंने 86.17 का आंकड़ा पार किया। बहुत बड़ा डेटा है ये। मतलब आप समझिए कि 18 लाख बच्चों में से मात्र 2100 बच्चे ही 86 नंबर से अबव थे जिन्होंने लोअर पीसीएस में, लोअर पीसीएस कह रहे हैं, वो सप्लाई इंस्पेक्टर में अपीयर हुए, ठीक है। तो ये बताइए कि फिर 8000 जो 85 सीट्स हैं लेखपाल के लिए टोटल, अब वहाँ पे कितनी सीट थी? 76 सीट्स थी। और लेखपाल में कितनी सीट है? 8085 सीट है। अब वहाँ पे कट ऑफ कितना लगा? 76 सीट्स पे कट ऑफ लगा, वो 86 लगा। अब लेखपाल में 8085 सीट पे भी आप मतलब सबका कहना है कि 85 पे कट ऑफ लगेगा। किस आधार पे लगेगा कट ऑफ भाई 85 पे? तो फिर 8085 सीट पे 85 का कट ऑफ बताने का आधार क्या है? ठीक है, बताइए। और इतना ऊपर कट ऑफ कैसे जा सकता है जब 8085 ही सीट है, 8085 सीट है इतनी ज़्यादा, और इवन वहाँ पे बस 76 सीट्स थी। तो ये तो मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग से अगर बात की जाए तो आप लोग कहेंगे कि मेरा कट ऑफ मतलब मैं क्या एनालिसिस करके बताता हूँ। तो देखिए, मैं सही बताऊँ तो मेरे पास ना कोई 3000 बच्चों का डेटा है, ना कोई 30,000 बच्चों का डेटा है, ठीक है। तो एनालिसिस मैं इतने ज़्यादा बच्चों पे तो नहीं किया हूँ, लेकिन 3-4 लोग थे जो मेरे फ्रेंड सर्कल में थे जिन्होंने अपीयर, जो मतलब लेखपाल में अपीयर हुए और काफ़ी अच्छा किए पढ़ने वाले। तो वो 3 लोग, मैं 3 लोग की बात करूँगा जिसमें मैं खुद हूँ। तो उसमें तीनों मतलब 3 सेक्टर से थे। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा करीब करीब 75-76 नंबर बन रहा है, ठीक है, फाइनल आंसर की से। तो उसमें मैं अगर बात करूं तो मैं यूपीएसआई सेलेक्टेड हूं, ठीक है। पेट में मेरे 99 परसेंटाइल अप्रॉक्सीमेटली थे, एंड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई एम वर्किंग, ओके। तो मैंने 75-76 स्कोर किया। मेरा, मैं ये डिफाइन करता सेक्टर कि मेरा इस सेक्टर मतलब मैं इस इतने में मतलब अपीयर हूँ और सेलेक्टेड हूँ और मेरा इतना है। अब मैं दूसरे बंदा जो मेरा एक फ्रेंड है उसकी बात करता हूँ। तो वो देखिए रीट निकाला हुआ है, यूपी टेट, सी टेट एंड क्या बोलते हैं पेट, ये सब क्लियर था उसका। तो वो आके बोलता है कि भाई मैंने 96-97 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, और फिर जब बताया कि मेरा जो फाइनल आंसर किया है आयोग द्वारा, उससे मेरा जो आंसर मतलब नंबर बन रहा है नेगेटिव मार्किंग के साथ, वो बन रहा है करीब करीब 75 नंबर, 76 नंबर, ठीक है। अब एक और फ्रेंड है मेरा जो कि IAS PCS की तैयारी करता है, प्रीलिम्स उसका PCS में एक बार क्लियर हो चुका है, ठीक है, और वो भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है। तो उसने बताया मुझे कि वो 100 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली पूरा ही अटैम्प्ट कर लिया था वो, और उसका करीब करीब 81-82 बन रहा था। एंड जब आयोग का आया फाइनल आंसर की, तो उसका 78-79 करीब नंबर बन रहा है। तो आप लोग इससे कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि मतलब लोग और अटेम्प्ट करके कितना आ रहे हैं, कितना बन रहा था, और आयोग के आंसर के आने के बाद कहाँ चले आ रहे हैं। तो हम तीनों लोग 90 अटेम्प्ट करके और 70s में चले आए, ठीक है। तो यही फैक्ट है यार, यही होने वाला है। तो इस आधार पे मैं अगर कट ऑफ एज्यूम करूं, ठीक है, अगर मैं अपने तरफ से कट ऑफ बताऊं, तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ लगने वाली है वो जनरल की कट ऑफ जाएगी 75 to 78 के बीच में, बहुत हाई गई तो। और ओबीसी की कट ऑफ की अगर बात करें तो 73 to 75 ±1 में, दोनों में आप लोग ऐड कर लीजिएगा, इतने पे कट ऑफ लग जानी चाहिए यार, मैक्स टू मैक्स, ओके। तो यही बात बतानी थी आप लोग को, तो ज़्यादा पैनिक मत होइए। और अगर आप लोग को ऑथेंटिक डेटा लगा हो, ठीक है, जेन्युइन लगा हो, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ओके, ठीक है, थैंक यू।